अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे। दोस्तों, जब भी मैं किसी सेलिब्रिटी की, किसी यूट्यूबर की, किसी टिकटॉकर की, किसी एक्ट्रेस की कोई भी वीडियो आपके सामने लेकर आता हूँ तो यकीनन उस वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमारी सकाफत के खिलाफ होता है, जो हमारे मजहब के खिलाफ जा रहा होता है और हमारे आने वाली नस्लों को बर्बाद करने का एक पूरा प्लान किया जा रहा होता है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपके सामने लेकर आता हूं। वो इसलिए नहीं लेकर आता कि आप किसी एक्टर को बुरा भला कहें, सिर्फ मेरा बताने का मकसद ये होता है कि अगर आप भी ऐसा करेंगे तो यकीनन आप अपने मजहब और अपनी रवायात से हटकर किसी एक तरफ चल पड़ेंगे जिसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे एक्टर आहिस्ता आहिस्ता अपनी शादियों पर और अपनी आम जिंदगी में वो सारे रिवाज अपनाने लग गए हैं जो हमारे नहीं है, मतलब हमारे मजहब का हिस्सा नहीं है। जैसा कि आप सबको पता होगा, वैलेंटाइन डे बहुत पहले जब मनाया जाता था तो बहुत सारे लोग उसके खिलाफ बात किया करते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता औरत मार्च वाले आ गए, फेमिनिस्ट टोला आ गया, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को कहा इसमें कोई बुराई नहीं है, ये तो हर इंसान का अपना बुनियादी हक है जिसमें वो चाहे किसी को मोहब्बत करे, किसी से नफरत करे, चाहे सरेआम उसे जाकर मिले, क्योंकि उसका अपना जिस्म है, उसकी अपनी मर्जी है। आजकल तो मैं बल्कि ये देखता हूँ कि बहुत एजेड लोग भी अपने मतलब पुरानी किसी वो जो उनकी जवानी की कोई गर्लफ्रेंड थी ना, उसको वो मिलने चले जाते हैं और कहते हैं कि ये मेरा बुनियादी हक है। और इस तरह की चीजें जब वो खुद करते हैं तो फिर जाहिर है वो अपनी औलाद को भी नहीं रोक पाते। औलाद में अगर बेटा करे तो लोगों को फख्र महसूस होता है, लेकिन बेटी करे तो लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है। मैं ये जाती तौर पर कहता हूं कि देखिए, अगर बेटे ने किसी लड़की से बात की है ना, उसके साथ 4-5 लड़कियां बात कर रही हैं, तो आप खानदान में बड़े फख्र से बताते हैं कि मेरे बेटे पे ना बड़ी लड़कियां मरती हैं। आप अपने बेटे को नहीं मना करेंगे कि बेटा ये गलत काम है, लेकिन अगर बेटी ऐसा काम करे तो आपको शर्मिंदगी महसूस होती है और आप लोग कहते हैं कि इसको तो मार ही दो। क्यों? जब एक लड़के के ऊपर आप इतना फख्र से लोगों को बताते हैं कि मेरे बेटे पर 5-6 लड़कियां मरती हैं, मोहल्ले की हर लड़की उसको देखती है, तो फिर जब आपकी बेटी को कोई ऐसा देखे तो आप अपनी बेटी के बारे में ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि तराजू जो है वो मर्द के लिए और औरत के लिए, और ये बुनियादी हक है। लेकिन ये बुनियादी हक नहीं है जैसे कि औरत मार्च वाले कहते हैं कि आप अपने कोई भी प्ले कार्ड्स पे ऊपर गंदी तस्वीर या कोई चीज ऐसे लगा कर कहें कि ये हमारा हक है, हम कह सकते हैं। हम किसी से भी मिलें, अपना जिस्म किसी को भी दें इस्तेमाल करने के लिए, ये हमारा जिस्म है, हमारी मर्जी है, ये हमारे मुआशरे और हमारी सकाफत के खिलाफ है, हमारे मजहब के खिलाफ है। हैलोवीन जो है वो आजकल मनाने लग गए, जिसमें वो जिन भूतों की शक्लें बनाकर अपने घर को खौफनाक बनाकर, ये भी हमारी सकाफत का हिस्सा नहीं है, ये भी यहूद और नसारा की अपनी एक रवायात है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये सब चीजें आम होने लग गई हैं। लेकिन आजकल आप सबको पता है, हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त यूट्यूबर डकी भाई, उनकी शादी हुई और माशाल्लाह से बड़ी तरक्की की उन्होंने, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे और कामयाबियां दे। आज की वीडियो में कुछ एक अलग बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जो शायद आप लोग भी आहिस्ता आहिस्ता उसको कॉपी करने लग गए हैं। पहले मैं आपको ये बताऊं कि डकी भाई की शादी एक बहुत ही मुनफरिद अंदाज में थी। उन्होंने बड़ा अच्छा जो है ना, खुशी का एक मंजर था वहां पर, बड़ा जोश था, बड़े यूट्यूबर्स आए, बड़ा मजा किया। लेकिन एक चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी शादी पर क्रिश्चियनिटी का जो एक रवायत थी कि वो शादी के बाद अपना जो जितने भी सारे फंक्शंस होते थे उनको करने के बाद वो एक खूबसूरत केक ला कर रखते थे। ये हजारों साल पहले की उनकी रवायत है, ठीक है। वो शादी के सारे फंक्शंस के बाद एक बड़ा सा खूबसूरत सा केक ला के रखते हैं और उस केक को काटते हैं उस शादी के बाद। और उसके बाद वो होता ये था, उस केक को ना वो जो दुल्हन होती थी उसके सर पे तोड़ा जाता था, और इसलिए तोड़ा जाता था कि इसमें इनकी जिंदगी में बरकत होगी, बच्चे पैदा होंगे, इनकी जिंदगी में खुशियां आएंगी। ये उनकी रवायात में शामिल है। लेकिन अफसोस की बात यह है, देखिए, हर मजहब का अपना एक रिवाज है, रवायात हैं, चीजें हैं, जो भी आप कह सकते हैं। लेकिन मैं यहां पर अपने मुसलमान भाइयों को एक बात ये कहना चाहता हूं, देखिए, हिंदू मजहब का एक अपना कॉन्सेप्ट है, वो अपनी तरह अपनी तर्ज के मुताबिक जिंदगी जीते हैं, और मुसलमानों का अपना एक तर्ज जिंदगी है, वो अपनी तर्ज जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। इस्लाम के मुताबिक गुजारते हैं, कोई क्रिश्चियनिटी के मुताबिक गुजारता है, कोई यहूदियों की तरह गुजारता है। हर इंसान का अपना अपना मजहब है, वो अपने रवायात के मुताबिक गुजारता है। लेकिन यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग देखें,
मुसलमान हैं तो फिर मुसलमानों वाली जिंदगी पर आए ना। निकाह इबादत है। आप किसी के साथ नाजायज ताल्लुकात रखने से बेहतर है कि किसी से एक से निकाह करें, दो से करें, तीन से करें, चार से करें। ठीक है, ये इस्लाम में हुक्म है, लेकिन निकाह को और शादी को आप इस तरह से ना मनाएं कि आप में और दूसरे मज़ाहिब में फर्क ही ना ले। देखिए, बहुत सारे लोग हैं, बर्थडे भी मनाते हैं, हम भी मनाते हैं, हम सारी चीजें करते हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि हम अपनी सारी जिंदगी को ना दूसरे मज़ाहिब से जोड़ने लग गए हैं। अब आप देखें, डकी भाई ने भी अपनी शादी के एंड पर एक बड़ा सा केक लाया और उस केक को काटा। आप सोचें, हमारी सकाफत में ये कहां था कि हम अपनी शादियों पर केक काटें? क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं बड़े बड़े सुपरस्टार्स जो क्रिश्चियंस हैं, जो यहूदी हैं, उनकी शादियों को देखते हैं और उसके बाद हम बॉलीवुड को देखते हैं। हम बॉलीवुड में देखते हैं कि बॉलीवुड में कौन कौन ये काम कर रहा है, और फिर उनको कॉपी करते हुए डक्की भाई भी अपनी शादी पर एक बड़ा सा केक लाते हैं, उसको काटते हैं। जबकि आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ये रवायत क्रिश्चियनिटी की, क्रिश्चियन हमारे जो भाई हैं उनकी ये रवायत है, सालों पुरानी। केक हमारे यहाँ मुंह पे मारना और सर पे घुमाना फिराना, उस केक रिस्क का सत्यानाश करना, ये रिवाज आम हो गया। लेकिन उन्हीं लोगों को अगर आप ये कहें ना कि यार ये जो तुमने 5,000 का केक किसी के मुंह पे मला है, तुम 5,000 रुपए में यकीन जाने 10 दिन का राशन गरीब बंदे का आ जाता है। लेकिन आप वही 5 से 7,000, 8,000, 10,000 का केक जो है लोगों के मुंह पे मल देते हैं, एक दूसरे के जिस्म पे मल देते हैं। लेकिन उन्हीं लोगों को क्या यार किसी की मदद कर दो, उसके घर में आटा नहीं है, तो यकीन जाने वो रोने लग जाते हैं। मैं कि तू करा यार, मैं ते आप स्टूडेंट हाँ, मैं ते आप करूं लैके मतलब गुजारा कर रहे हैं, मेरी तनख्वाह काटे, मेरे घर दा बिल आया है। ये बेसिकली मैं आपको कहता हूं ना कि हमारे यहाँ जो देख रहे हैं ना लोग आटे की एक बोरी के लिए इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं, तो आप यकीन जाने अगर कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जिसमें एक बंदा अमीर ना हो, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जिसमें 4-5 लोग ऐसे ना हो कि आप अपने घर के आसपास के लोगों को एक महीने का आटा ही ले दें, 5-5 हजार रुपए अपनी सैलरी। हर गली में ऐसा शख्स जरूर है, हर गली में 4-5 ऐसे लोग जरूर हैं जो महीने का 2-3 लाख रुपए कमाते हैं, लाख रुपया कमाते हैं। और अपने लाख रुपए में से अगर आप 5,000 रुपए किसी की, देखें जिंदगी में आप ये भी तो करते हैं ना, बड़ी अपने आप के अखराजात को रोककर अपना घर बनाने के लिए पैसे जोड़ते हैं, तो उन्हीं पैसों में से अगर 5,000 रुपए का आप आटा किसी को लेकर दे देना, तो यकीन जाने पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी संवरने लग जाएगी। लेकिन आप लोग बड़ा सा केक लाकर दूसरों के मुंह पर मलने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। ये असल बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगियों को थोड़ा सा बदलें। यकीन जाने, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि अगर आप किसी पर 5,000 खर्च करेंगे तो मेरा परवरदिगार बड़ा गैरतमंद, बड़ा हया वाला है, वो आपको इसका 10 गुना लौटाएगा। ये कोई इंसान की बात नहीं है कि आपने किसी को 5,000 दिए तो उसने बाद में कहा क्या तुमने क्या कर लिया मेरे लिए। वो भूल जाएं, जब किसी को दे देते हैं, किसी पर नेकी कर देते हैं तो भूल जाएं, अगर उस नेकी को बचाना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप ये सोचकर करते हैं कि इसका बदला मेरा रब देगा, तो यकीन जाने वो किसी का कर्ज नहीं रखता, वो आपकी जिंदगी में ऐसे आपको लौटाना शुरू कर देगा कि आपकी सोच भी नहीं वहां तक जाएगी कि मेरे रब ने मुझे इतना अता कर दिया कैसे। बस एक बात जहन में रखनी है, जब किसी को देना है तो उसके बाद भूल जाना है कि मैंने इस पर नेकी की थी, और उसका एहसान समझना है कि उसने आपसे पैसे ले लिए। अगर कोई आपसे पैसे ही ना ले, आपकी नेकी, आप नेकी कहां दीवारों के साथ करेंगे। शुक्र करें कि कोई बंदा आपसे पैसे ले रहा है, शुक्र करें कि कोई बंदा आपकी इमदाद को एक्सेप्ट कर रहा है। और जब आप किसी की इमदाद कर देते हैं तो फिर यकीन जाने कि जिंदगी में ऐसी आजमाइशें आती हैं कि आपका दिल करता है कि मैं इसे याद कराऊं कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था। वही वक्त होता है अपनी नेकी को बचाने का। तो बताने का मकसद ये था कि हम यहूद व नसारा और बाकी मज़ाहिब को कॉपी करते करते न जाने कहां से कहां निकल गए हैं, और हमारी शादियों में इस तरह के रिवाज शुरू हो गए हैं। और आप यकीन जाने कि इन सेलिब्रिटीज की शादियों को देखकर मैंने बहुत सारे घरों में जाकर लड़ाइयां देखी हैं। ये कौन सी शादी होती है, निकाह हुआ और बस थोड़ा सा धूम धड़का हुआ और खत्म। शादियों में खुशी, गाना बजाना, मतलब जरूर पता चले ना कि खुशी का मंजर है, ये ठीक है,
لیکن وہ روایات جو ہماری ثقافت اور ہمارے مذہب کا حصہ نہیں ہے ان کو نہیں کرنا چاہیے، اور ان پیسوں سے آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، اور یقیناً وہ مدد آپ کی اس دنیا میں بھی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی اور آخرت میں بھی آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنے گی۔ اپنا خیال رکھیں اور کوشش کیجئے میرے اس ٹوٹے پھوٹے میسج کو اپنے ساتھ، اپنی زندگی کے ساتھ جوڑنے کی۔ یقین جانیں کہ اگر جس دن آپ نے لوگوں کی مدد کرنی شروع کر دی، آپ غریب نہیں رہیں گے، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔